कहानी की शुरुआत होती है हीरो हमाडा नाम के एक 14 साल के लड़के से, जो सैन फ्रांसिस्को शहर में अपनी आंटी कैस और बड़े भाई तदाशी के साथ रहता था। दरअसल हीरो के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। हीरो एक रोबोट जीनियस है, लेकिन वह अपने टैलेंट का सही उपयोग नहीं करता। वह अपने छोटे छोटे रोबोट्स बनाकर इलीगल फाइट में लगाता है, सिर्फ पैसे और मजे के लिए। हीरो का बड़ा भाई तदाशी बहुत समझदार और दिल से बहुत अच्छा इंसान है। तदाशी अपने भाई के टैलेंट को सही यूज में लाना चाहता है। एक दिन रोबोट फाइट में हीरो ढेर सारे पैसे जीत जाता है। बदमाश लोग हीरो को मारने आए कि अचानक वहां तदाशी स्कूटी पर पहुंचकर हीरो को बचाकर भागता है, लेकिन पुलिस पकड़ लेती है दोनों को। कैस आंटी दोनों को छुड़ाकर घर ले आती हैं, जो बहुत गुस्से और टेंशन में होती हैं। दूसरी तरफ तदाशी हीरो को समझाता है और बहाने से अपने कॉलेज लेकर जाता है। वहाँ हीरो तदाशी के दोस्तों से मिलता है और हीरो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है तदाशी के द्वारा बनाए गए हेल्थ केयर रोबोट बायोमैक्स से। हुआ यूं कि हीरो को चोट लगी तो आउच की आवाज सुनकर बायोमैक्स एक्टिव हो गया और हीरो की मदद किया। तदाशी बताता है कि मैंने इसमें 10,000 से भी ज्यादा मेडिकल प्रोसीजर्स फीड किए हैं। मैं चाहता हूं कि ये डरावना नहीं, थोड़ा क्यूट दिखे, ये सबकी मदद करेगा। हीरो कहता है, हाँ ये चलता फिरता रसगुल्ला लगता है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा दोस्त? बायोमैक्स कहता है, मुझे बुरा नहीं लगता, मैं एक रोबोट हूँ और मुझे स्विच ऑफ करने के लिए तुम्हें कहना होगा। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। हीरो सेम ऐसा ही बोलता है और बायोमैक्स अपनी जगह पर जाकर ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पर हीरो प्रोफेसर कैलोगन से मिलता है, जो कॉलेज के हेड हैं। अब हीरो सैन फ्रांसिस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। इसके लिए उसे एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाना होता है। अपने बड़े भाई और प्रोफेसर कैलोगन को खुश करने के लिए हीरो बनाता है माइक्रोपोड्स, ऐसे छोटे छोटे रोबोट्स जो आपस में मिलकर किसी भी आकार में ढल सकते हैं। इसे कंट्रोल करता है न्यूरोट्रांसमीटर। हीरो बोला, मैं बस सोचने का काम करता हूँ और इसे पूरा करते हैं ये माइक्रोपोड्स। ये प्रोजेक्ट सबको पसंद आया। इस माइक्रोपोड्स को एलेस्टर के बिजनेसमैन मुंह मांगी कीमत देकर खरीदने की बात करते हैं, लेकिन हीरो का कहना है कि ये बिकाऊ नहीं है, वो बेचने से मना कर देता है और यही प्रोफेसर कैलोगन भी चाहते थे। अब हीरो को एडमिशन मिल जाता है। सब खुश हैं कि अचानक उसी रात जश्न के बीच कॉलेज में आग लग जाती है। सब जान बचाकर भाग रहे थे और प्रोफेसर कैलोगन कॉलेज में अंदर फंस गए। तदाशी उनको बचाने अंदर जाता है कि तभी जोरदार धमाका होता है और तदाशी की मौत हो जाती है। हीरो बड़े भाई के मर जाने के बाद बहुत अकेला हो गया और किसी से बात नहीं करता। वह खुद को कमरे में बंद कर लेता है। हीरो उदास बैठा था कि तभी उसकी आंटी कैश उसके कमरे के अंदर आकर कहती हैं, कॉलेज में क्लासेस कब की स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन तुम अब भी ज्वाइन कर सकते हो हीरो। हीरो बोलता है, ओके आंटी, सोचकर बताता हूँ। तदाशी के दोस्त हीरो को वीडियो कॉल पे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हीरो है वो कंप्यूटर ही ऑफ कर देता है। तभी हीरो को चोट लगती है। जैसे ही वह कराता है तभी बायोमैक्स एक्टिव हो जाता है। कहता है, हेलो मैं बायोमैक्स हूँ, तुम्हारी आवाज में दर्द था, मैं तुम्हें स्कैन करके ठीक कर दूंगा। हीरो बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपने डब्बे के अंदर जाओ। बायोमैक्स बोलता है, नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं नहीं जा सकता। बायोमैक्स तब तक डब्बे के अंदर नहीं जाता जब तक उसकी प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। तभी अचानक हीरो को माइक्रोपोड्स में हलचल होती दिखाई देती है। हीरो बोला, ये खराब हो गया है। बायोमैक्स देखकर कहता है, लगता है ये कहीं जाना चाहता है, अगर मैं इन्हें वहां ले जाऊं तो तुम्हारा जो खराब मूड है वो अच्छा हो जाएगा हीरो। हीरो के हाँ बोलते ही बायोमैक्स घर से बाहर निकल गया। अब हीरो बायोमैक्स को रोकने के लिए पीछे पीछे भागा। दोनों उस जगह पहुंचे जहां से ये माइक्रोपोड्स कनेक्ट हो रहे थे, जो एक पुरानी फैक्ट्री होती है। दरवाजा तो बंद है। उसके बाद दोनों खिड़की से अंदर जाते हैं, जहां उन्हें मिलता है एक नकाबपोश आदमी, जो माइक्रोपोड्स को न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से कंट्रोल कर दोनों को मारने की कोशिश करता है। दोनों जान बचाकर भागते हैं और जा पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन, जो कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट लिखवाने कि तभी बायोमैक्स की बैटरी लो हो गई। दोनों बिना रिपोर्ट लिखवाए घर लौट आते हैं। हीरो
हीरो तदाशी के साथ हुए हादसे के बारे में बायोमैक्स को बताता है। बायोमैक्स हीरो को गले लगा कर बोला, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब हीरो समझ गया कि तदाशी की मौत हादसा नहीं, एक साजिश है। इसके बाद हीरो बायोमैक्स को अपग्रेड करता है, फाइटिंग स्किल देता है ताकि वे फाइट कर सके। अगले दिन दोनों फिर उसी जगह पहुंचते हैं जहां वो नकाबपोश दुश्मन था। हीरो सब कुछ छुपकर देख रहा था कि अचानक तदाशी के चारों दोस्त पीछे आ गए और हीरो डर गया। हीरो सबको चले जाने को कहता है, लेकिन नकाबपोश उनके जान के पीछे पड़ गया। भागने के लिए वसाबी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाती है और एक टाइम पे गाड़ी को पानी में कुदा देती है। सब सेफ हैं, लेकिन हीरो उसे सब पूछने लगते हैं, कौन था ये, तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। हीरो बताता है, उसी ने मेरे माइक्रोपोर्ट्स चुराए, कॉलेज में आग लगाई और अब मेरे पीछे पड़ा है। उसके बाद सब सेफ जगह रुकने फ्रेड के घर जाते हैं। वहाँ सब आपस में डिस्कशन करते हैं और शक करते हैं बिजनेसमैन एलिस्टर के पे कि नकाब के पीछे वही होगा। तभी बायोमैक्स बोला, मैंने उसे स्कैन कर लिया है, उसका ब्लड ग्रुप मेरे पास है। ये सुन के हीरो बहुत खुश होता है। ब्लड ग्रुप डेटा की मदद से हीरो उसे ढूंढकर नकाब में से न्यूरोट्रांसमीटर को निकालना चाहता है ताकि वह माइक्रोपोर्ट्स को कंट्रोल ना कर पाए और पकड़ा जाए। इसके लिए हीरो अपने दोस्तों की मदद मांगता है और सबको अपग्रेड करता है। सब अपने अपने स्टाइल में हाईटेक सूट पहनते हैं। हनी मिलन केमिकल बॉल एक्सपर्ट होती है, वसाबी लेजर टेक्निक में माहिर होती है, गोगो तेज और बोल्ड माइंड का होता है, फ्रेड कॉमिक जैसा सुपर हीरो बनता है। बायोमैक्स दोबारा अपग्रेड होता है। बायोमैक्स में हीरो और फाइटिंग स्किल ऐड करता है और उसे फ्लाइंग आर्मर देता है, खुद भी सूट पहनकर अपग्रेड होता है। बारी बारी सबकी ट्रेनिंग होती है। इनकी 6 हीरो टीम रेडी हो गई। हीरो शहर के सबसे ऊंचाई पे जाकर सबको एक साथ स्कैन करता है और एक आइलैंड पे ब्लड ग्रुप मैच मिल जाता है। तो 6 हीरो टीम वहां पहुंच जाती है कि अचानक एक कबूतर से डरकर सब हमला करने लगते हैं, जिससे एक टेस्ट भी हो गया कि सबकी मशीनें सही काम कर रही हैं। उस आइलैंड पे फ्रेड अंदर जाने का रास्ता बनाता है। जो नकाबपोश आदमी होता है उसके ऊपर एक बर्ड का साइन बनाता, वही साइन हीरो दोबारा वहाँ पे देखता है। अंदर जाकर देखता है हीरो, वहाँ एक मॉनिटर होता है जिसमें एक वीडियो ऑन हो जाती है। ये वीडियो में एक्सपेरिमेंट होता देखते हैं जिसमें बिजनेसमैन एलिस्टर के एक्सपेरिमेंट करता है, जो स्पेस में से टेलीपोर्टेशन की मदद से किसी भी चीज को अंदर फेंक कर वापस लाने वाला एक्सपेरिमेंट था। उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए टेलीपोर्टेशन के अंदर एक लड़की जाती है जिसका नाम एबिगेल होता है, लेकिन वो वापस लौट नहीं पाती, उसके अंदर फंस जाती है। तभी वहाँ पे नकाबपोश आ जाता है। फाइट के दौरान सब सच सामने आता है कि असल में नकाब के पीछे कौन है। नकाब किसी तरह गिर जाता है, लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं बल्कि प्रोफेसर कैलागन होता है, जो तदाशी की मौत के वक्त मरा नहीं था। उसने खुद अपने मरने का नाटक किया था और हीरो के माइक्रोपोर्ट्स को भी चुरा लिया था। इधर पता चलता है कि प्रोफेसर कैलागन की बेटी एबिगेल उस टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट में मर गई, जिसका बदला कैलागन बिजनेसमैन से लेना चाहता था। कैलागन बदले की आग में जल रहा था, लेकिन हीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वह कुछ सोचता नहीं है। बायोमैक्स का चिप चेंज करके कमांड देता है कि कैलागन को मार दो। समय पर उसके दोस्त आकर बायोमैक्स को रोककर सही चिप लगा देते हैं। बायोमैक्स कहता है, तदाशी ने मुझे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, लोगों की मदद करने के लिए बनाया था। बायोमैक्स हीरो को तदाशी की रिकॉर्ड की हुई वीडियो को दिखाता है, जिसमें तदाशी कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता ये रोबोट काम करेगा या नहीं, लेकिन अगर इसे किसी की मदद हो सकेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये देख के हीरो बहुत इमोशनल हो जाता है। हीरो को एहसास होता है कि तदाशी की आत्मा आज भी बायोमैक्स में जिंदा है। वह उसके प्रोजेक्ट को तबाह करने लगता है। बिजनेसमैन को मारने के लिए वह फिर से उसी टेलीपोर्टेशन को खोल देता है। सारी चीजें उसके अंदर जाने लगती है। तभी वहाँ पे हीरो की टीम वहाँ पहुँच जाती है और किसी तरह कैलागन को रोकने की कोशिश करती है और उस मास्क को निकालने की कोशिश करती है। हीरो एक तरकीब ढूंढता है। जब कैलागन वार करता है तो वो सभी टेलीपोर्टेशन के सामने खड़े होते हैं और सारे माइक्रोपोर्ट्स उसके अंदर चले जाते हैं। एक समय आता है कि सारे माइक्रोपोर्ट्स खत्म हो जाते हैं, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर का कनेक्शन टूट जाता है और कैलागन का जो मास्क होता है वो नीचे गिर जाता है। अब कैलागन को पुलिस पकड़ लेती है। बायोमैक्स हीरो को बताता है कि इस टेलीपोर्टेशन के अंदर एक लड़की फंसी हुई है। हीरो और बायोमैक्स दोनों उस टेलीपोर्टेशन के अंदर जाते हैं।
लेकिन बहुत कम समय बचा हुआ था, पोर्टल बंद होने वाला था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता है। बायोमैक्स कहता है, हीरो तुम दोनों को मैं बाहर निकाल सकता हूँ अपने रॉकेट पंच की मदद से, लेकिन मुझे यहीं रुकना होगा। हीरो रोता हुआ बोलता है, नहीं बायोमैक्स, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा सकता। बायोमैक्स हीरो को देखकर प्यार से बोलता है, मैं तब तक ऑफ नहीं हो सकता जब तक तुम कहोगे नहीं कि तुम बिल्कुल ठीक हो। हीरो का दिल टूट जाता है, लेकिन वह कहता है कि बायोमैक्स मैं ठीक हूँ। बायोमैक्स दोनों को रॉकेट पंच से बाहर भेज देता है और खुद अंदर ही रह जाता है। पोर्टल बंद हो जाता है, लेकिन एबिगेल जिंदा होती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। कुछ दिन बाद हीरो बायोमैक्स के रॉकेट पंच में से उसका हेल्थ केयर चिप ढूंढकर निकालता है। हीरो उसे फिर से बनाता है। बायोमैक्स वापस आ जाता है और कहता है, हेलो मैं हूँ बायोमैक्स, आपका अपना हेल्थ केयर दोस्त। तब तदाशी की यादें फिर से जिंदा हो जाती है। बायोमैक्स और उसके दोस्त मिलकर बनाते हैं बिग हीरो 6, एक सुपर हीरो टीम जो मारने नहीं, बचाने, समझने और भलाई करने के लिए बनी है। यहीं पे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।